नीतीश कुमार ने अपना बड़ा दर्द जाहिर किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने क्यों विपक्षी एकता की जो मुहिम छेड़ी थी उसे छोड़कर वापस एनडीए अर्थात भाजपा के पाले में आ गए हैं। और लालू यादव तुरंत बयान देते हैं कि नीतीश के लिए दरवाज़ा तो खुला ही रहता है और वे जब आएंगे गठबंधन में फिर से इधर आने की कोशिश करेंगे तब देखा जाएगा। और लालू यादव के इस बयान के बाद फिर से नीतीश कुमार का ये बयान आता है कि वे इसलिए छोड़े क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा था, बात नहीं बन पा रही थी। वह सोचे थे कि हम सारे दलों को एक करेंगे और खुद से कोई बड़ा पद की मांग करेंगे और अच्छा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह कुछ जब न होता हुआ दिखा तो नीतीश कुमार ने सोचा कि इनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ें तो हमें तो सीटें भी नहीं मिलेंगी अच्छी खासी और हम मुफ्त में जहां पहले थे उससे भी नीचे चले आएंगे। बाहर हमारी बेइज्जती होगी वो अलग, राज्य में होगी वो अलग। यह एक नीतीश कुमार का एक दर्द था जो उन्होंने बयान कर दिया है कि हाँ, हमने इस कारण से साथ छोड़ा है कि राजद के साथ इसी कारण बातें नहीं बन रही थी। लेकिन असली कारण तो यह है कि राहुल गांधी का लालू परिवार से नज़दीकी बढ़ता जा रहा था, जबकि नीतीश कुमार को किनारे खड़ा करके वे सारा चीज़ देख रहे थे। नीतीश कुमार अलग भी हो गए तो कांग्रेस का यही बयान आता है कि वे गए तो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, हम दो आदमी सही है। तेजस्वी यादव कार की ड्राइविंग भी करते हैं और राहुल गांधी उस पर चढ़ते भी हैं। नीतीश कुमार को आक्रामक होना चाहिए लेकिन नीतीश कुमार की जगह आक्रामक होते हैं सम्राट चौधरी और बयान दे देते हैं कि दो लुटेरा एक साथ बिहार में घूम रहा है। भले ही ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कांग्रेस के आला कमान और उसके बड़े नेताओं पर आक्रामक रहे हों, पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है अभी भी उनका कुछ ऐसा बयान नहीं आता है। इसके बाद से फिर से अब कयास लगाए जाने लगे क्या नीतीश कुमार फिर से राजद के साथ जाएंगे, तो अब यह एक गलतफहमी होगी क्योंकि नीतीश कुमार अब जल्दी पलटने वाले नहीं नेताओं में से हैं, क्योंकि अब यदि वे पलटेंगे तो स्थितियाँ कुछ बुरी हो जाएंगी। जितने भी बच्चे खुचे विधायक हैं सारे इधर से उधर हो जाएंगे, पार्टी आसानी से टूट जाएगी और वे एक मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाएंगे चाहे किसी भी पाले में जाए। अभी भी जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं उसमें भाजपा का ही सबसे बड़ा योगदान है कि भाजपा ने सीधे सीधे राजद के नेताओं को तोड़ दिया। और जदयू में जो सबसे ज़्यादा बदनाम नेता थे ललन सिंह, उन्होंने ही आखिर में पार्टी के प्रति समर्पित भावना दिखाया और पार्टी को टूटने से बचा लिया। विजय सिन्हा का भी काफ़ी योगदान है इसमें और ललन सिंह का भी योगदान है जिसने प्रहलाद यादव जैसे नेताओं को भी अपने पाले में किया। इसके साथ चेतन आनंद, चूँकि आनंद मोहन के बेटे और आनंद मोहन का नीतीश कुमार से ज़्यादा करीबी है, इस कारण आनंद मोहन के बेटे टूटने में सफल हुए। तो वहीं तीसरी ओर जो नीलम देवी हैं, अनंत सिंह की पत्नी है, उन्होंने भी नीतीश कुमार का हाथ इसलिए थामा है कि उनके पति जेल में है और उन्हें बाहर लाने में मदद मिल सके, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस कारण 3 विधायक तोड़े गए और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान आप देखें दूसरे नज़र से तो भाजपा का है, क्योंकि अगर भाजपा ने जी तोड़ या कमर तोड़ मेहनत न की होती तो नीतीश कुमार के पद को बचा पाना मुश्किल था, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव आसानी से पार्टी को तोड़ देते और खेला कुछ और हो जाता। फिर नीतीश कुमार न इधर के रह जाते न उधर के रह जाते। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए अब एक ही रास्ता बचा है कि वो भाजपा के साथ रहें। जब तक उनको राजनीति करनी है या जब तक राजनीति में रहनी है, विवाद चाहे जो हो, मामले चाहे जो हो, वो सारी की सारी अलग चीज़ें हैं। लेकिन यदि सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है तो नीतीश कुमार को भी अब भाजपा के साथ एक ही स्वर में राम राम करना होगा, नहीं तो काम तमाम भी हो सकता है। अगर अब यहाँ से समीकरण बिगड़ा तो फिर नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं कि वह कैसे अपने मुख्यमंत्री का पद की गरिमा को बचाए या कुर्सी को बचाए। और पलटना बार बार किसी भी भाषा में सही नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, 1-2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यही उम्मीद है कि नीतीश कुमार अपने पुराने इतिहास का हवाला देते हुए एक ही जगह तटस्थ भाव से रहेंगे और केंद्र सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाकर कुछ छोटे मोटे मुद्दों पर अपने विचारों मतभेद दिखाकर भी एक साथ रहा जा सकता है, जैसा कि नीतीश कुमार ने पहले भी किया था। तो स्थिति तभी बन सकती है। अब इधर उधर से बयानबाजी करेंगे तो फिर
पार्टी के टूटने में भी टाइम नहीं लगेगा और दूसरी पार्टियां भी उधर से तैयार रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।